Assalamualaikum. Welcome to another episode of Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. I'm your host Misha Imran. I have with me the very respectable Mr. Naseem Rajput as my co-host. Thank you very much. और क्या ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपने की है मिशा, ज़बरदस्त. Thank you. So today the 25th match had to be played between reigning champions Quetta Gladiators and Multan Sultans. But like rain poured, उसी की तरह the little hopes of Quetta Gladiators and their fans to reach the playoffs also have been shattered. So अब let's see what happens. But with that, let me tell you that Quetta Gladiators right now are at the bottom of the table with 7 points, whereas the surprise package Multan Sultans are at the top of the table with 12 points. अगर हम points table को थोड़ा सा देख लें स्क्रीन पे, अगर हमारे पास चला दें जी, तो मुल्तान सुल्तान एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 12 पॉइंट्स. उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने 5 जीते हैं. देन सेकंड पे है पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने उनके 9 पॉइंट्स हैं एंड देव वन 9 they've played 9 matches and they've won 4 matches. फिर थर्ड पे हमारे पास है लाहौर कलंदर्स and they have 8 points. Then इस्लामाबाद, कराची, कोयटा तीनों के 7 points हैं, but कराची किंग्स has only played 7 matches, which means उनके अभी 3 matches बाकी हैं. So they have a good chance to qualify for the playoffs. बिल्कुल. और उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखाई दे रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इनके साथ मिशा बहुत खराब हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी इनकी. यानी 13 दिन जिस टीम को प्रैक्टिस का मौका ही ना मिले. और एक मैच ऐसा भी था जब ये मुल्तान खेलने के लिए गए थे कि शाम को 6 बजे एयरपोर्ट पे बैठे थे, अगले दिन मैच था, तो रात के 2 बजे तक बैड वेदर की वजह से फ्लाइट नहीं हो रही थी, कैंसिल हो गई. तो वो 2 बजे वापस होटल आए थे. सुबह 6 बजे C-130 तैयारा उनको लेने के लिए तैयार था, उनको वापस एयरपोर्ट लाया गया. फिर 8:30 बजे की फ्लाइट से वो 11:30 बजे पहुंचे और उनको कहा गया कि आपने डायरेक्ट जाके मैच खेलना है. बिल्कुल विद इन अ स्पैन ऑफ 6 डेज उन्होंने 3 सिटीज में मैच खेले, बैक एंड फोर्थ. तो बहुत बड़ी बात, तो मौका ही नहीं मिल पा रहा था इस हवाले से. उसकी शिकायत कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ने भी की है. और नदीम साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें भी उन्होंने काफी पीसीबी को ये चीजें बोली कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट सामने आ रहा है. बिल्कुल. हम कोशिश करेंगे अभी के कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर सुहेल खान को भी टेलीफोन लाइन पर लेते हैं और क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे. लेकिन पहले हमारे गेस्ट की तरफ उनसे तारुफ कराते हैं. So first up I have Mr. Agha Saber. He's a current cricketer. Thank you so much for joining us. Then we have Tasaddaq Sherwani. He's the director of Toyota Highway Motors. Thank you for your time today. Then we have Rafi Safdar. He is a current cricketer too. Thank you so much for your time today. बिल्कुल. अब डिफेंडिंग चैंपियन जैसा खेलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स, उस तरीके के दिखाई नहीं दिए. उसमें एक बड़ी चीज़ ये कि आराम का मौका नहीं मिला, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी. ऐसा आपने महसूस किया, इससे फ़र्क पड़ता है? जी नसीम भाई, देखें ये तो एक ऐसा इनका सीज़न गया है वेयर नथिंग हैज़ वेंट देयर वे राइट फ्रॉम द स्टार्ट. इनके जो ट्रैवल शेड्यूल था, इनके एक प्लेयर हैं अनवर अली, उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया जब वो बाद में टीम में आए कि हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत ही हेक्टिक है. ना सिर्फ कि इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, बल्कि ट्रैवलिंग के साथ बहुत जल्दी मैचेस थे. आप देखें ये वाहिद टीम है जो अपने सारे मैचेस खेल कर बैठी है, जबकि लाहौर हो गई या कराची हो गई, अदर फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनके पास काफ़ी टाइम था रेस्ट करने का भी, प्रैक्टिस करने का भी और इन बिटवीन मैचेस के ट्रैवल का भी. तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके साथ जो है ना इस मामले में ज़्यादती हुई है. हालांकि मैं उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है नबील हाशमी, उनकी जो है ट्वीट भी पढ़ रहा था कि उन्होंने काफ़ी जो है ना 1 महीना पहले जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो इसका प्रोटेस्ट उन्होंने कर दिया था पीसीबी से. और पीसीबी के जो लोग थे जिम्मेदारान, वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, बस एक दूसरे के ऊपर डाले जा रहे थे और कह रहे थे कि हम आपको नेक्स्ट वाले पीएसएल में कॉम्पनसेट. देखिए नदीम उमर साहब में और बाकी लोगों में एक फ़र्क तो ये कि नदीम साहब की स्टैंडिंग 30 साल की दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट में, जबकि दीगर ओनर्स जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं वो 4 साल 5 साल पुराने दिखाई देते हैं जो क्रिकेट के साथ जुड़े. तो वो जो एक एहसास होता है कि मेरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उन्होंने इसका एहतजाज किया. CEO वसीम खान साहब से बात की क्रिकेट बोर्ड के और आला हुकाम से, उन्होंने रजिस्टर बहुत अच्छी तरीके से किया कि जो कुछ हालात उनके साथ पेश आए थे. जी बिल्कुल. देखें इतने अरसे से वो क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है ना क्रिकेट को जो है ना ऑर्गेनाइज करने में अपने जो है ना बहुत अपने जो है ना बिल्कुल होल हार्टेडली इन्वॉल्व रहते हैं वो.
उन्होंने एक टीम चलाई थी, बहुत शुरू से आए थे वो CDC के नाम से, फिर उमर एसोसिएट्स, इसके अलावा क्लब क्रिकेट में काफ़ी एक्टिव रहे। फिर जब PSL आई तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने ओन किया, KCCA के प्रेसिडेंट भी रहे। तो इस तरह के इतने पैशनेट है तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जो है ना उनको जो है थोड़ा सा एज दिया जाता, एज नहीं दिया जाता तो कम से कम राइटली कॉम्पनसेट ज़रूर किया जाता। तो ऑब्वियसली उनका जो एहतजाज है वो बनता है और जायज़ एहतजाज है। नाउ दैट वी सी के उनकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर इस हेक्टिक शेड्यूलिंग की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल जी। तसद्दुक, क्या कहेंगे आप, अगर एक ऐसी टीम के जो माजी में सबसे ज़्यादा मैचेस जीत के आ रही है और वो कहीं ना कहीं ट्रबल का शिकार रही, किसी के साथ भी हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, यही अगर किसी और के साथ होता तो बिल्कुल जितना अफसोस कराची वालों को है कोयटा की हार पे, कोयटा से भी उस दिन लाइव कॉलर था और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कोयटा के साथ इस सीज़न कुछ भी सही नहीं किया, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो उमर अकमल हो, चाहे ग्राउंड कंडीशंस हो। आज तो बारिश ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो 4 साल आउटस्टैंडिंग खेले, टॉप 4 में रहे, अच्छा खेले। 1 साल बैड लक हो गया तो नदीम उमर को शायद डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की सलाहियत रखते हैं, जितना उनका काम है। पिछले 10 साल में तो उन्होंने कराची की क्रिकेट के लिए बहुत काम किया, फिर वो BSL में आ गए। तो मेरे नज़दीक इतना बड़ा इशू कोयटा के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आउटस्टैंडिंग रही। और बैड लक के तौर पे या बैड डे एट द ऑफिस कह के वो इसको इग्नोर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर और स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। और कोयटा में वो सलाहियत है, जो उनका कोचिंग स्टाफ है, विव रिचर्ड्स, मोइन खान, नदीम उमर खुद, और फिर जो उनके साथ और भी प्लेयर्स हैं, शेन वॉटसन, जेसन रॉय, सरफराज अहमद खुद। तो ये वो सुहेल खान जैसे आपने कहा, वो खुद एक फाइटर हैं, 12 कमबैक्स कर चुके हैं। तो मेरे नज़दीक कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव लें। और ग्राउंड ना होने की वजह से कोयटा कोई नुकसान हुआ है, नेक्स्ट ईयर होप करते हैं कि बुकटी स्टेडियम में भी मैचेस होंगे और वो अपने होम ग्राउंड पे 5 मैचेस खेल सकते हैं। मिशा, एक चीज तो हुई आज, और वो ये हुई कि आज जो है वो आपको और मुझे दोनों को मुकाबले का मौका नहीं मिला। ना काय कोयटा हुआ, ना अगर हम देखते मुल्तान सुल्तान। लेकिन बारिश की वजह से अभी भी पार्टी बाकी है, लेकिन डिफिकल्ट हो गई कोयटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। कि आज कोई थोड़े 2 पॉइंट्स मिल जाते तो शायद कुछ हमें दिखता। अब पता है क्या क्राइटेरिया रह गया, बताएं क्या रह गया? अब आई थिंक इस्लामाबाद को हारना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, देन लाहौर को हारने पड़ेंगे अपने दोनों मैचेस। जबरदस्त बिल्कुल। ये अगर 2 लाहौर हारते हैं और इस्लामाबाद हारते हैं और ये जीतते हैं तो ये एक चांस बनता है कोयटा ग्लैडिएटर्स का जाने का। बट इट्स अ वेरी इस्लामाबाद का रन रेट काफी बेहतर है, क्योंकि उनके 2 मैच शॉर्ट एंड हुए हैं। लेकिन अगर वो मैच हारते हैं तो उनके 7 पॉइंट है, इनके भी 7 पॉइंट है। ये मैच जीतते हैं तो 9 कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत दूर के ढोल सुहाने। अभी आपके पास आते हैं राफे, इस वक्त वी हैव फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कोयटा ग्लैडिएटर्स, नॉट फॉर्मर, करंट टेस्ट क्रिकेटर, इस वक्त बहुत दबंग बॉलिंग कर रहे हैं। करंट टेस्ट क्रिकेटर एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर जिन्होंने बैटिंग में भी बहुत सिक्सेस लगाए। इस वक्त वी हैव मिस्टर सुहेल खान ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, वालेकुम सलाम। जी भाई, मीशा भी हमारी स्पोर्ट्स गर्ल हैं और ये माशाल्लाह एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं थ्रो बॉल में। माशाल्लाह। तो जरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रो बॉल के बारे में मालूम है कि जी प्लीज मीशा जी। सुहेल साहब, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि इस दफा आपने PSL पूरा पाकिस्तान में खेला है, तो व्हाट वाज द फीलिंग जब आपने फॉरेन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान में ही आके खेला? बिल्कुल, पाकिस्तान में मैं पिछला भी 1-2 मैचेस खेला था जो पिछले साल हुए थे, और इस साल तो बहुत मजा आया। जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है और बड़े शायकीन, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। आज बारिश की वजह से मजा कितना किरकिरा हुआ? हाँ, कुछ मसले मसाइल आ गए थे हमारे। बारिश खैर वो तो अल्लाह की तरफ से है, उसमें बेहतरी होगी। और दूसरी बात है कि हमारे जो कुछ शेड्यूल ऐसा था कि उसमें हम थोड़े से मतलब है कि हमारी टीम ट्रैवलिंग इतनी थी कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर सके। तो 1-2-3 मसले ऐसे हमारे आ गए कि उसकी वजह से मतलब हमारे पॉइंट भी कम है। मगर अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर लास्ट में जीतते हैं तो कोई ना कोई चांस का, कोई रन रेट पे शायद कोई चांस मिल जाए। नहीं, इंशाल्लाह आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवलिंग क्या रही, क्या वैसे थोड़ा सा हमें बताएंगे? क्या हेक्टिक प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला? क्या हवा में ही रहे थे? क्या था क्या? क्योंकि आपके फैंस जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही मायूस हैं कि आप लोग रेनिंग चैंपियंस थे और अब आप लोग की परफॉर्मेंस इतनी नीचे है। जी बिल्कुल, हमारी ट्रैवलिंग की वजह से मसला हुआ। एक तो हमारे उमर अकमल का जो थोड़ा सा मसला हुआ था, आप लोगों को पता होगा, तो PCB को पता होगा, अल्लाह अली में क्या मसला है, वो हमारे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई टीम में। और दूसरी बात है कि एक ये जो हमारी ट्रैवलिंग थी
जिस तरीके से हम मतलब ये इस्लामाबाद से मुल्तान से लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर, तो उसमें हम लोगों को जो एक दिन का गैप था उसमें ना हम लोगों को मतलब है कि कुछ जिम का टाइम मिला, ना कोई रिकवरी का टाइम मिला, बस सिर्फ ट्रेवलिंग में हम लोग घूमे फिरे। और एक मैच तो ऐसा हुआ मुल्तान में कि हम रात के 1 बजे तक एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और हमारा फ्लाइट कैंसिल हुआ और सुबह मैच है, सुबह 2 बजे मैच हो रहा है, तो फिर हम वापस होटल चले गए 1-2 घंटे के लिए और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे फ्लाइट में बैठे और हम मुल्तान रवाना हुए। मुल्तान से जैसे हम पहुंचे तो स्ट्रेट अब सीधा ग्राउंड और मैच के लिए, नहीं इसमें हम सोए नहीं इसमें कुछ भी नहीं, और फिर मैच में चले गए। तो उस तरीके से फिर अगला दिन फिर हम लाहौर आना है, लाहौर में हमारा मैच था। तो इस तरीके से हम लोग लड़के एडजस्ट नहीं कर सके और मतलब है कि वो थकावट नहीं निकल रही थी, जो T20 मतलब है कोई आसान क्रिकेट नहीं है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे, तो उसकी वजह से काफी मुश्किलात खड़ी हो गई हमारे। जी सोहेल खान, आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूंगी कि एक तो वहाब रियाज की जो नो बॉल में गलत क्लिप दिखा दिया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये जो बाबर आजम का अल्ट्रा एज हम लोग के पास जो इस वक्त टेक्निकलिटी आई थी, उसका टेक्निकल जो फॉल्ट आया था, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग ने इंटरनली क्या आप लोग ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया या क्या किया? अंपायरिंग स्टैंडर्ड वो तो खैर पीसीबी और पीएसएल के जितने एम्पायर हैं उन लोगों का काम है, ये वो लोग देख लेंगे, वो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से कि कराची में जो बाबर आजम का कोर्ट बयान था उसमें मेरे ख्याल से कोई वो जो स्नैकर है पता नहीं उसमें कोई मसला आ गया, तो उसकी वजह से नहीं दिखाया। और वहाब का जो था वो मुझे खुद समझ नहीं आया कि वो बॉल कोई पुराना दिखा रहे थे या कोई जो मतलब है कि जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो खुद देखी है, तो अभी तक उसमें तो खैर ये तो हमारी मैनेजमेंट जो फिर कोई कंप्लेन वगैरह करेगी, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो मैच ऐसे भी हम लूज कर गए, तो मेरे ख्याल से ये लोग कोई कंप्लेन करेंगे, तो अब पता नहीं है मुझे इस बारे में। बॉलिंग तो कर ही रहे हैं आप, बैटिंग में बड़े छक्के लगा रहे हैं, तो आजकल बैटिंग प्रैक्टिस जरा ज्यादा चल रही है मेरा ख्याल है, बहुत छक्के देखे हमने आपके सोहेल। देखिए हमारी टीम में अगर आप देखें मेरे कोचिंग स्टाफ जो है इसमें तो हमारे रिचर्ड सर जो है वो मतलब इतने बड़े बैट्समैन खुद रह चुके हैं। दूसरी बात है मोइन खान पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और इतना बड़ा कोच है, और खासकर मेरे पास अब्दुल रज़ाक है ऑलराउंडर, तो वो काफी चीजें बॉलिंग के बारे में बताते हैं और बैटिंग के बारे में, तो उसने और ये है कि नेट पे मौका भी देते हैं। तो मैं पिछले भी मतलब अपने बैटिंग पे जैसे मैं टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो मैं 25 के एवरेज से बैटिंग कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम में, और इंशाल्लाह दोबारा भी अगर कॉल कर दिया तो मतलब पुरानी हमारी वो सेटिंग आ गई जो वकार भाई के साथ मैं वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ। मिर्जा भाई कप्तान थे उसमें, जो जिस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड 11 जो टेस्ट टीम बन गई उसमें मेरे 2 पंजे थे, जो टीम हम जीत रहे थे जो इंग्लैंड में, तो उसमें उसी टेस्ट में मैंने पंजा भी कराया था। आपने पंजा तो इंडिया के खिलाफ कराया था वर्ल्ड कप में 2015। यही बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में मेरा पंजा था इंडिया के अगेंस्ट, और टेस्ट में जो हम वर्ल्ड नंबर 1 बने थे उसमें भी मेरा पंजा, पहले टेस्ट में भी पंजा था और दूसरे टेस्ट में भी मैंने पंजा किया था, तो 13 आउट किए थे मैंने। उसके बाद फिर मुझे मतलब है कि वो कोचिंग स्टाफ थी पुरानी वो तो चली गई, उन लोगों ने मुझे दोबारा मौका नहीं दिया, मगर उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि वकार भाई आए हुए, मिसबा भाई आए हुए हैं, तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि अगर इंग्लैंड टूर आ रहा है और वो मौका दे दे, क्योंकि डोमेस्टिक में मैं सेकंड टॉप पे खत्म किया मैंने, कदीआजम ट्रॉफी में बॉलिंग फास्ट बॉलरों में सेकंड टॉप पे था मैं, और रन भी किए थे मैंने उधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों पे फोकस कर रहा हूँ और अपने फिटनेस का काफी ख्याल रखता हूँ। एक जाते जाते एक चीज बता दें कि मिकी आर्थर के साथ आपके ताल्लुकात वाकई जो टेलीविजन पे दिखाए गए उतने ही खराब थे, क्योंकि पिछली मैनेजमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी आपको आने नहीं दिया। देख उसका अपना एक दिमाग, उसका ब्रेन सेटअप था, उसको समझ मतलब ये मुझे तो नहीं आ रहा था, उसकी अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग सिस्टम था, मगर ये कि अगर पाकिस्तानी टीम में मतलब ये मुझे ला रहे या नहीं, और पाकिस्तानी टीम जो भी कोचिंग स्टाफ है अगर पाकिस्तानी टीम अच्छी खेल रही है जबरदस्त और मेरी जरूरत ना आए तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलता, ना मैंने पहले कभी बोला ना कभी बोलूंगा। मैं अगर मेरे मुल्क के लिए मेरी जरूरत है तो मैं बिल्कुल हर काम के लिए रेडी हूँ, जब इन लोगों का चाहे मुझे मौका दें, ना दिया तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, तो मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हूँ। अगर कहीं भी मुझे मौका मिला T20 वनडे या तीनों फॉर्मेट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, और क्विटा ग्लैडिएटर में मतलब ये कोशिश थी कि उसको इंशाल्लाह 1-2-3 मैचेस जिता दूं,
मगर ये कि शुरू के 2-3 मैचेस तो हम जीत गए थे, मगर बाकी हम लोग ट्रैवलिंग की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर सके और उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा पॉइंट में नीचे रह गए। जी, आपकी परफॉर्मेंस में तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस दफ़ा आखिरी सवाल ये बता दें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो चांसेस बहुत स्लिम लग रहे हैं पीएसएल प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करने के, तो विच टीम आपको कौन सी लगती है कि पीएसएल की ट्रॉफी इस दफ़ा उठा रही है? मेरे ख्याल से कलंदर इस बार वाकई कलंदर बने हुए हैं और जिस तरीके से उन लोगों की परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये कि 4 साल से वो लोग स्ट्रगलिंग कर रहे थे, 1 साल मैं भी खेला उन लोगों के साथ। तो आप तो वैसे कलंदर्स के साथ भी खेले, आप कराची के साथ भी खेले, आप कोयटा के साथ भी खेले, तो किस टीम के साथ आपने ज्यादा एंजॉय किया? एक पीएसएल के बारे में एक आपसे जाने। देख, मैं तीनों, यानी यकीन करो तीनों टीमों में मैं खेला हूँ और यकीन करो तीनों के ड्रेसिंग रूम जितना जबरदस्त और माशाल्लाह से कोई रुकावट नहीं। और ये असल में तो ये बात है कि हमारे जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है और जो इसकी मैनेजमेंट है, यकीन करो उसमें तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जबरदस्त काम हो रहा है। हमारा मैनेजर देखो आप, आजम खान है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि सख्त आदमी है, ऐसा मतलब है, मगर ये कि मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है, पूरी टीम के साथ अच्छा है, जबरदस्त तरीके से पेश आता है। अगर किसी चीज की जरूरत हो या कहीं जाना हो, अगर हम उससे परमिशन लेते हैं तो कोई मना नहीं करता वो। बहरहाल मैं तीनों में खेला हूँ, तीनों के ड्रेसिंग रूम में जबरदस्त बड़े प्लेयरों के साथ बैठा हुआ उठा हूँ, बड़े कोचेजों के साथ बैठा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आया आज तक। बिल्कुल ठीक है। ये आगा साबिर कोई बात करने कह रहे हैं आपसे? जरूर। वालेकुम लाला, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आगा भाई, क्या है, खैरियत से आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सोहेल, मुझे खाली ये पूछना था आपसे कि आप इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे अभी डोमेस्टिक में भी, और मैंने आपको प्रैक्टिस पर भी देखा, यॉर्कर्स की, स्लोअर वंस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब मैच में कर रहे थे तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो रही थी, जिसके ऊपर जो है ना सरफराज भी काफ़ी गुस्से में नजर आए। तो क्या आपको ये आपके बॉलिंग कोच ने प्लान दिया हुआ था या कुछ और विकेट की वजह से था या कुछ और था, क्योंकि वो यॉर्कर्स और वो स्लोअर वन नजर नहीं आए? देखिए, अगर हम कराची में जितने मैचेस खेले तो आप मेरे बॉलिंग उठा ले, जब हम इधर आ गए तो आप यकीन करो कि मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हम, दूसरी बात है कि हमारे एक मैच कभी बारिश में, कभी बारिश हुई, कभी ग्राउंड गीला है, तो उसमें अगर गीले बॉल से आप यार्कर मार रहे हो और जगह पे हिट नहीं हो रहा तो वो तो छक्का ही जाएगा, क्योंकि वो तो पुलटासी हो जाते हैं। तो हम कंडीशन के हिसाब से बॉल करते हैं। इधर थोड़ा सा चीन स्विंग हो रहा था, उस तरीके से हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे, मगर ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जबरदस्त विकेटें बनाई हैं, मतलब 180-200 रन बन रहे हैं, तो इस पे मतलब है कि अगर आप क्वालिटी बॉल भी करते हो तो आपके अच्छे बॉल पे भी चौका लग सकता है। जी, आपकी मेहनत और कमिटमेंट में तो कोई शक नहीं, हमने खुद देखा है आप कितनी स्ट्रगल करके। देखिए, अभी कमिटमेंट हमारी भी एक कमिटमेंट है, हमारी भी कमिटमेंट। सुहेल खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और राफे भाई आपके पास आते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि बहुत प्रेशर है। सो वी नीड टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-3486-0893 and also you can send us your fantasy teams at allout@metro1news.tv. We'll be right back after a short break. Don't go anywhere. Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. इस वक्त हम पीएसएल के मैचेस की तो बात कर रहे हैं, अपने गेस्ट से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी बात करना चाहेंगे, सो प्लीज कॉल अस ऑन 021-3486-0893 and also send us your fantasy teams at allout@metro1news.tv to be a part of the lucky draw where you could win 15 gift hampers from Toyota Highway Motors and MNP Courier. बिल्कुल, ये जबरदस्त किस्म के इनके इनामात हैं और हमेशा जितनी टीम्स आ गई हैं तो फिर इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का इंटरेस्ट है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम, सिटी एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। बिल्कुल, राफे साहब से बात हो रही थी। जी तो राफे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस अबैंडन्ड मैच जो आज हुआ है, बिकॉज कोयटा को इसका बहुत नुकसान पहुंचा है आज के मैच से, एंड ऑल्सो कोयटा को तो पहुंचा ही है जो इस्लामाबाद की टीम के साथ इतना अनफॉर्चुनेट हुआ है, जो बारिशों की वजह से वो बेचारे इतना भी फंसे हुए हैं। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? उसमें थोड़ा सा एम्पायरिंग स्टैंडर्ड भी ऐड कर लीजिएगा कि जिसमें हम बात कर रहे थे, नो बॉल थी या कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट में सिंपैथी
अगर आप कहें जी कोयटा के साथ तो वो पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि जिसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी होती है ना वो मतलब उस टूर्नामेंट में उसके साथ सिंपैथाइज करना चाहिए. इस्लामाबाद हैज प्लेड बेटर क्रिकेट Exactly than बिल्कुल, Quetta. बिल्कुल. There's no doubt about they've that. played good like last 4 seasons but they haven't been up to the mark this season. ठीक है. और मैं सोहेल भाई की बात सुन रहा था. सोहेल भाई के साथ खेलने का भी कई दफ़ा मौका मिला है. बात ये ट्रैवलिंग के इश्यूज हर टूर्नामेंट में किसी न किसी टीम के साथ होते हैं. हाँ, एक think आध now these are मिसहैप है just जैसे सुबह पूरी excuses. रात नहीं सो सके वन ऑफ मैच में हुआ मगर दे हैव मेड सिलेक्शन ब्लंडर्स आई वुड से. ठीक है ना. I think they have too many openers or middle order. They have too many openers, middle order में stability नहीं है. उमर Exactly. अकमल पे आप पाकिस्तान ने आज तक रिलाई नहीं किया. पूरा आप कोयटा पूरा पे रिलाई कर rely कर रहा रहे था. थे. स्पिनर्स में इन्होंने जो सिलेक्शन इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था मोहसिन हसन करके हसन खान. वो इन्होंने डेवलप किया 2 साल में. वो जब अपने पीक करना शुरू किया तो इन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं किया. Select नहीं वापसी किया. की. उसके बाद इस तरह के जो इश्यूज हैं इनका कॉम्बिनेशन क्लिक पहले दिन से नहीं हुआ. मैच जो इन्होंने शुरू में देखे जीते वो भी इंडिविजुअल कराची में सिर्फ 2 मैचेस जीते. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे थे. आजम खान यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो हर दूसरा मैच जिताएंगे आपको. तो ये बिल्कुल. चीज़ें अपनी जगह है मगर ओवरऑल पीएसएल में अगर जो मैंने एक चीज़ देखी जिसमें बहुत ज़्यादा पीसीबी को भी शायद इन्वॉल्व होना चाहिए वो ये है द क्वालिटी ऑफ पावर हिटिंग जो आपकी डोमेस्टिक सर्किट में किस तरह इंप्रूव करी जाए. बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जिस तरह T20 क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में अपना एक मतलब एक समझ लें एक इंडस्ट्री और बना हो गई चुकी है. ठीक है ना. वनडे टेस्ट तो अपनी जगह है. उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे था मगर रिक्लेम करना वापस ये स्पॉट इतना आसान नहीं लग रहा मुझे. बिकॉज आप देखें पूरे पीएसएल में पाकिस्तानी डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स की बिल्कुल सही power बात है. hitting अच्छी नहीं रही. कल वेजे ने मैच जिता दिया, कभी कटिंग ने मैच जिता Exactly. दिया. कभी आजम तो खान नसीम भाई ने मेरा नहीं, लेकिन वो जो फिनिशिंग की है लास्ट में वो नहीं नजर आई. एग्जैक्टली. तो मेरे हिसाब से देखें जो हमारे एनसीएम में कैंप्स लगते हैं या पाकिस्तान टीम कैंप्स होते हैं मैंने भाई हर कैंप में बात होती है. हर कैंप में बकायदा तौर पे मैनेजमेंट कहती है हमने पावर हिटिंग की ऐसी नहीं, नसीब तैयारी भाई, की है कि मैं बस. एक तरीके एक सजेशन है. देखें बात ही मैंने पोलार्ड को क्रिस गेल को इन लोगों की वीडियोस देखी हैं और क्या कहते हैं होता क्या है कि मेन पिचेस के ऊपर बॉलिंग मशीन लगा के ठीक है ना वहाँ पे 90-95 माइल्स के ऊपर आप छक्के मारने की प्रैक्टिस करें. हमारे यहाँ डोमेस्टिक में इवन हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं ये रीजनल उस पर वो अंडर आर्म बॉल फेंकते हैं जी वो नेट के अंदर खड़े होकर छक्के मारते हैं. यार मैच आपको मैच सिनेरियो क्रिएट करना है. ठीक है ना. आपको जिस पेस पे आपको स्टार्क ने बॉल करना है या XYZ उस पेस पे आप पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करें. फिर एक दूसरे नेट लगाए यहाँ पे आप स्पिनर से बॉल करवाएं उस पे करें. और आपका टारगेट जो होता है पोलार्ड कहते हैं मेरा टारगेट रोप नहीं होता मेरा टारगेट स्टैंड होता है. रसल भी कहते हैं. एग्जैक्टली रसल ठीक है पूरा दिन प्रैक्टिस करता जी. है. तो जब आपका भाई मैं आपको बताऊं ये मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इतना बड़ा फर्क है कि जिस वक्त हम दुबई में थे 3 साल में रहा उसी होटल में जहाँ पे पीएसएल के तमाम प्लेयर्स तो जिम जाते थे ट्रेनिंग के लिए. हमें भी जो हम भी जाते थे वहाँ पे. लेकिन वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स या इनकी मैं ट्रेनिंग देखता था हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क था हमारी और उनकी ट्रेनिंग में. वो जितना वज़न या वो जिस तरह जिनके अंदाज में कर रहे होते थे हमारे वाले भी वहाँ पे कर रहे होते मैं उनको भी देखता था. लेकिन इतना बड़ा फ़र्क था इतना बड़ा फ़र्क था कि आप जिसका फ़र्क हम देख रहे होते हैं फिर पावर हिटिंग में भी नज़र आ रहा है. नसीम भाई जीन्स का एक भी चीज़ फर्क आपने एक चीज़ बोली कि कंटिन्यूस ट्रैवलिंग से कोयटा को नुकसान हुआ. मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता. रमज़ान क्रिकेट होती है पूरा मंथ. आगा भाई भी और राफी भाई भी दिन में 3-3 मैचेस खेल रहे होते हैं. तो एज प्रोफेशनल तो आपने खेलना है. लेकिन शायद ये स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फर्क है. का बहुत जमीन देखिए, आसमान का फर्क होता है. प्लेयर्स तो वही अब है एक ना, सबसे वही बड़ी सोहेल चीज खान है. नहीं बात ये नहीं हो रही. बात ये हो रही है कि कराची में ही खेल रहे हैं. आप कराची से आना जाना नहीं कर रहे. आप होटल से निकलते हैं ग्राउंड चले जाते हैं. देखिए मेंटल एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर्स आप की जो फ्लाइट effort लेंगे लग रही होती है ना, तो आपको पता है आप मेंटली तैयार होते हैं. 2 घंटे पहले एयरपोर्ट 1.5 घंटे पहले पहुंचना है. मैंने लेकिन as ये सारी चीजें professionals एक दिन हो गया 2 दिन हो गया लेकिन आपने 12 दिन वाकई में प्रोफेशनल के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक ट्रू प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद है जिनके पास बाद में जाएंगे लेकिन कराची लेकिन में पहले मैच कल से कराची में मैचेस होंगे एंड द फर्स्ट मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन द आर्च राइवल्स कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स. तो उसी पे देखते हैं कि सरफेक्स और कराची किंग्स तैयार है कलंदर्स से टकराने के लिए बगैर दागों के किसी भी डर से. बस खुल के जीतना खेलना है और जीत की तरफ बढ़ना है. देखते हैं कराची किंग्स कैसे देंगे कलंदर्स को मात. 1 2 3 4 कलंदर्स की होगी हार 5 6 7 इनकी होगी मार 8 9 10 जब सर
सिर्फ एक्सेल और कराची किंग्स है साथ। ये मैसेज देखने के बाद कलंदर्स का तो वाकई बुरा हाल होने वाला है। कोच की खतरनाक ट्रेनिंग देखकर लग रहा है अब कराची के किंग्स मैदान में उतरते ही खुल के धारने के लिए तैयार हैं। लगता है मुझे भी कि कल तैयार है एक और कराची के। शख्स इस वक्त अमेरिका से धारने को तैयार है। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद खान। वालेकुम अस्सलाम, आपको नसीम भाई को तमाम मेरे पैनल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज हुई है। 1 पॉइंट मिला है और अब प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस बहुत ही स्लिम है। हाँ, रन रेट पे तो यकीनी तौर पर कोयटा आखिरी मैच कराची से खेलेगी और रन रेट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। मॉडर्न क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में तमाम चीजों को आपको कैरी करना चाहिए। फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है। कप्तान की बयान की बात की जाए, आज कप्तान ने भी बात की, इससे पहले नदीम उमर साहब ने बात की, मोइन खान ने बात की, सारी चीजें आप यकीनी अभी आपने सुहेल खान को सुना था अपने शो में, सुहेल खान भी थे, उन्होंने भी आज बात की। हाँ बिल्कुल नसीम भाई, तमाम चीजें नेगेटिव जो थी यकीनी तौर पर ये की गई हैं और कराई गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमने बहुत पहले मैटोनी जड़े ने कहते थे कोटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, डंके की चोट पे की गई और जिस तरह की कारकर्दगी एक सवाल से खान भी नहीं था, बहुत सी चीजें खुल के सामने आ गई। आजम खान की कारकर्दगी जो यकीनी तौर पर मैनेजर थे कोयटा के, उनकी कारकर्दगी वाज़ेह तौर पर पिछले 5 साल से पाकिस्तान सुपर लीग जीत रही थी तो नजर नहीं आ रही। जब आपकी टीम जीतती नहीं तो हर चीज क्लियर हो जाती है, चीजें हमको क्लियर करनी पड़ेगी और आने वाले वक्तों में कोयटा को बहुत सी चीजें अच्छी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट के हवाले से, मैनेजर के हवाले से, एनालिस्ट के हवाले से और जो उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर नबील हाशमी के हवाले से बहुत सी चीजें। मुझे ये मैं फिर आपसे ये जानूंगा कि क्या यही तो 4 साल पहले आजम खान थे, यही नबील हाशमी थे, आप तो रिजल्ट पिछले साल जीत भी गए थे, 2 फाइनल भी खेले थे, तो एक सीजन तो खराब हो सकता है, ये क्रिकेट का हिस्सा नहीं है साजिद भाई? नहीं, मॉडर्न क्रिकेट में ये चीजें नहीं होती हैं। मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से दी जाए, देखिए मॉडर्न क्रिकेट में जब आप किसी भी जगह जा रहे होते हैं कारकर्दगी उस तरह की हो जो आपको फ्री हैंड मिले। मेरी कोई नबील से या आजम से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, जिन पे जिम्मेदारी थी और जिस तरह मोइन खान ने भी बात की, हमारी बॉलिंग उस तरह की थी और सरफराज ने भी आज बयान दिया। उमर अकमल की कमी महसूस हुई, मगर सीनियर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज को टारगेट बोल रहे, उमर अकमल के हवाले से बात करें, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आप बात कर रहे हैं, फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नौजवान टैलेंटेड फिटनेस के हवाले से, ट्रेनर के हवाले से शहजाद मोहम्मद जो मॉडर्न क्रिकेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के करंट प्लेयर को ट्रेनिंग करा रहे, किसी फ्रेंचाइज ने उसको हासिल किया, किसी ने उसकी खिदमत का फायदा उठाया। धोखा पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाइंसाफी की इंतहा कराता है। पावर प्ले के हवाले से हमारे अपने लोग जो है किसी को चाहते ही नहीं है। अगर बात की जाए हक और सच की बात करनी चाहिए, आप बात करें, देखिए बहुत आला बात की जा रही है। हैदर अली की हम बात कर रहे हैं, हैदर अली बुनियादी तौर पर एक ओपनर है और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ शान मसूद हैदर अली में से पाकिस्तान के 2020 वर्ल्ड कप में ये जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अरशद खान ने लॉबी बनाना शुरू कर दी। अरशद खान जो पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर है और पेशावर जर्नी के मैनेजर, ये आपको मैं अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप हैदर अली की को बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और जितना खूबसूरत खेल रहा है उसको जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया तो शान मसूद के साथ आप देखेंगे बाबर आजम ओपन करते हुए। साजिद भाई आपने हमेशा ब्रेकिंग दी है, अब ये भी ब्रेकिंग जल्दी से बता दें, कराची या लाहौर? कराची भाई, कराची जी, आइए इनसे जल्दी से ले लें जनाब। साहब कल कराची जीते अपने होम क्राउड के सामने या लाहौर? होम क्राउड के सामने कराची जीती। कराची जीती तो सदर लाहौर। देखिए दिल मेरा कराची की जीत पे है। जल्दी कराची, मगर कराची कुछ कराची बस जीतेगा। मैं तो कराची के ओके, तो फिर मैं तो अगेंस्ट जाऊंगा ही। कल तो का मौका तो मिलेगा ना हराने का, तो मजा आएगा बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये थर्मल स्क्रीनिंग जरूर बता दें हमारे शायकीन को, पे क्लोज करते हैं। बिल्कुल, तो कल से कराची में मैचेस स्टार्टेड टिल 17th एंड इसके लिए जो हमारे कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शिलवानी ने बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताए हैं। इफ यू हैव फ्लू और फीवर प्लीज डोंट गो टू द मैचेस and don't put others' lives at risk. Also, वहाँ पे thermal screening भी की जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा precautionary measure है from our commissioner and PCB and all the authorities. So with that, on this note, I will end my show, our show, and thank you so much for. Now your show. मैं अभी चुप हूँ. Okay. So with that, we will end our show. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Allah.